स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हमने मॉडल वर्ड्स को डिस्कस किया था। हमने मुख्तलिफ जो मॉडल वर्ड्स थे उन्हें डिफरेंशिएट किया था, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या थे, कंफ्यूज थे। आप लोगों ने उन वीडियोस पर बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, ठीक है। तो इसी तरह हमने कुछ मॉडल वर्ड जो थे उन्हें डिफरेंशिएट किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोकन लैंग्वेज के हवाले से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कुछ स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और सीखेंगे कि हमने इन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हमने कैसे जो है इंग्लिश बोलनी है, हमने कैसे इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन स्ट्रक्चर को अच्छी तरह स्टडी करना है। इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकोगे, इंग्लिश बोल सकोगे और इंग्लिश जो है वो लिख सकोगे। लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास वर्ब्स की वोकेबलरी होनी चाहिए, आपके पास एडजेक्टिव्स की वोकेबलरी होनी चाहिए, आपके पास एडवर्ब्स की वोकेबलरी होनी चाहिए, आपके पास जो है नाउन्स की वोकेबलरीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये वोकेबलरीज नहीं है और आप इन स्ट्रक्चर को सीखते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास ये वोकेबलरीज नहीं है तो आप जो है आप इंग्लिश ना तो इंग्लिश बोल सकते हैं और ना तो लिख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए क्या है, ये वोकेबलरी जो है ये मस्ट है, ठीक है। ये भी एक जो है एक बात है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर तो सीखना है, लेकिन इसके ऊपर आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है, वोकेबलरी को गेन करना है, एडवर्ब की, एडजेक्टिव्स की, वर्ब्स की, ठीक है। तो आप क्या कर सकोगे, आप इजीली जो है आप इंग्लिश बोल सकोगे और इंग्लिश क्या कर सकोगे, लिख सकोगे, ठीक है। ये वीडियो जो है ये बिगिनर्स के लिए है, ये ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 7, 8 तक स्टूडेंट्स के लिए है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ये वीडियो है उन लोगों के लिए भी है कि जिनकी ख्वाहिश है कि वो कहते हैं कि हमने इंग्लिश जो है, हमने इंग्लिश सीखना है और हम एक जो है एक फ्लुएंट स्पीकर जो है वो बन जाए इंग्लिश के, ठीक है। तो उनका स्टार्ट जो है अगर वो इन स्ट्रक्चर से अपना स्टार्ट लेते हैं तो वो बहुत इजीली और आसानी के साथ क्या कर सकेंगे, इंग्लिश जो है वो बोल सकेंगे और लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जिनकी ख्वाहिश है कि वो इंग्लिश बोलना और लिखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखी हैं और इसके सामने मैंने इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक मैंने इसके क्या किए हुए हैं, एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, SVO। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे बखूबी क्या है, वाकिफ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि SVO स्ट्रक्चर क्या है। SVO स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते, अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो सेंटेंसेस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है, तो आप क्या कर सकोगे, आप जो है ज्यादातर आप क्या कर सकोगे, आप इंग्लिश बोल भी सकोगे और लिख भी सकोगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, SVO। S का मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है, V का मतलब है वर्ब और O का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को आपने सीखना है। सब्जेक्ट क्या होता है, एक एक्शन परफॉर्मर होता है, ठीक है। वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है जो एक्शन को डिनोट करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन रिसीवर होता है या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर अब हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, इस SVO के मुताबिक क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट आप देख सकते हैं, शी वॉशेस द क्लॉथ्स, शी वॉश द क्लॉथ्स। अब आप देख सकते हैं शी क्या है, ये एक्शन परफॉर्मर है, ठीक है, काम करने वाला, ठीक है, ये काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, धोना। तो क्या है, वॉश मतलब, इसका मतलब क्या है, धोना। तो ये क्या है, ये वर्ब है। और द क्लॉथ्स ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो कोई चीज जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है काफी हद तक क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो है आपने
वर्ड्स की आपने वोकेबलरी क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। आपने जो है ऑब्जेक्ट्स की मतलब नाउन्स की आपने क्या करनी है, वोकेबलरी आपने कलेक्ट करनी है। अगर आपके पास ये वोकेबलरीज होंगे तो आप क्या कर सकोगे, आप आसानी से आप इंग्लिश लिख भी सकोगे और बोल भी सकोगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्ट्रक्चर जो है एसपी। एसपी ये क्या स्ट्रक्चर है, ये एस का मतलब है सब्जेक्ट और पी का मतलब क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। एस का मतलब क्या है सब्जेक्ट और पी का मतलब क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेडिकेट जो है ये वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। अब दे क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर के मुताबिक दे क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, सी, ठीक है। प्लेड फुटबॉल, अब प्लेड फुटबॉल ये यहां तक क्या है, प्लेड फुटबॉल ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छी तरह इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप वोकैबुलरी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज हो वर्ब्स की, ठीक है, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, नाउन की, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली इंग्लिश बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वीओ। वीओ, वी क्या है, वी का मतलब है वर्ब और ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, हुक्मिया जो सेंटेंसेस होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह की सेंटेंसेस में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। अब ओपन क्या है, ओपन मीन खोलना, ये वर्ब है, और द डोर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ओपन द डोर, अगर आप किसी को कहते हैं कि ओपन द डोर, ठीक है, दरवाजा खोलिए, ठीक है। शट द विंडोज, विंडोज को क्या करें, क्लोज करें, ठीक है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आइए, ठीक है। तो इस तरह आप जो है कमांड दे सकते हैं, ठीक है। आप इन सेंटेंस को रिक्वेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वी ओ स्ट्रक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, और इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश जो है वो बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है वो क्या है, एस वी स्ट्रक्चर। एस वी स्ट्रक्चर क्या है, एस का मतलब है सब्जेक्ट और वी का मतलब है वर्ब। अब ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, असलम ड्रिंक्स, असलम क्या है, सब्जेक्ट है, और ड्रिंक्स ये क्या है, ये वर्ब है। असलम पीता है ड्रिंक्स, ठीक है। ही प्लेस, वो खेलता है, ठीक है। ही ईट्स, वो खाता है। तो इस तरह की आप जो है फिक्रात आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए, एस वी स्ट्रक्चर को, ठीक है। एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, और वी का मतलब क्या है, वर्ब, ठीक है। आप देख सकते हैं असलम ड्रिंक्स, ठीक है, शहजाद प्लेस, ठीक है, ओके, दे ईट, ठीक है। तो इस तरह की आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ नंबर जो है एस वी एन प्लस एडजेक्टिव। एस का मतलब है क्या, सब्जेक्ट, वी का मतलब क्या है, वर्ब, और ए डी जी का मतलब क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ज्यादातर सेंटेंसेस जो होते हैं हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं। शी इज प्रिटी, अब आप देख सकते हैं शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर एज अ मैन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इज एंड प्रिटी, ये लिंकिंग वर्ब है, इज एंड प्रिटी। अब प्रिटी क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इज क्या है, ये वर्ब है, और शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, 6 नंबर जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है एस वी ए डी वी, मतलब के सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के में भी, इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसका इस एग्जांपल्स को देखेंगे। ये इसकी एग्जांपल है, ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स स्लोली, ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉक्स क्या है, वर्ब है, और स्लोली क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। ही वॉक्स स्लोली, वो जो है वो आहिस्ता चलता है, ठीक है। तो ये जो है ये थे स्ट्रक्चर्स की सेंटेंसेस, ठीक है। एस वी ओ, एस पी स्ट्रक्चर, वी ओ, एस वी एडजेक्टिव एंड एस वी एडवर्ब, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो थी बिगिनर्स के लिए कि जिनकी ख्वाहिश है कि हम इंग्लिश बोले या इंग्लिश जो है लिख सकें, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, आपने इन स्ट्रक्चर को सीखना है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को आपने सीखना है। SVO स्ट्रक्चर है, SP स्ट्रक्चर है, VO स्ट्रक्चर है, SV है, SV एडजेक्टिव एंड SV एडवर्ब, ठीक है। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना, आप आजकल की जो आप इंग्लिश देख रहे हैं, जो लोग जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, तो वो इन स्ट्रक्चर से वो बाहर नहीं बोलते, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स का वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को आप सीखते हैं, अगर आप इन स्ट्रक्चर को सीखकर आप वोकेबलरी जो है वो गेन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप वर्ब्स की वोकेबलरी गेन करते हैं, या नाउन की या प्रोनाउन की, ठीक है, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली जो है इंग्लिश बोल भी सकेंगे और आप एक जो है एक इफेक्टिव इंग्लिश जो है वो लिख भी सकेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।